तो देख रहे होंगे मैं मोती भवन रह रहा हूँ, मतलब बीकानेर मोती नगर, और मुझे जाना है जूनागढ़ फॉर बीकानेर फोर्ट। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इसमें जो 25 भी मतलब मोस्टली 10-15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। और आप आसपास की चीज़ भी देखते हो इसमें, तो वाकई में बहुत ज़्यादा जैसे ये आपका प्राचीन म्यूजियम है, फोर्ट डिस्पेंसरी है। यहाँ के आसपास बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे मौका लगा तो मैं वो भी चीज़ देख लूँगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ आप भी मेरे साथ इस चीज़ से जुड़े रहें और ये मेरे साथ ऑनलाइन मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहें। तो मुझे मोती भवन से जाना है जूनागढ़, नज़दीक ही ज़्यादा। जूनागढ़ किला स्थित है बीकानेर, राजस्थान, भारत एशिया में स्थित है और यह सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से है। जूनागढ़ किला राजस्थान के बीकानेर में सबसे प्रसिद्ध किला है। जूनागढ़ किले का मूल रूप से 20वीं शताब्दी तक चिंतामणि महल कहा जाता था। यह एक दुर्लभ किला है क्योंकि शातिर आक्रमणकारियों के हजारों प्रयासों के बाद भी यह किला समय के साथ अजय बना रहता है। इसलिए ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि कैसे जूनागढ़ का किला कई आक्रमणों का सामना कर सकता है और भले ही इसे पहाड़ी पर स्थित हंसने की ऊंचाई का लाभ न हो। बीकानेर में जूनागढ़ किला 1593 में बनाया गया था। तब से इसने कभी भी जीत या जब्त किसी ने नहीं किया। किले में कई अलग अलग आंतरिक इमारतें के साथ साथ एक मंदिर भी शामिल है। ये राजस्थान के कुछ किलों में से एक है जो पहाड़ी की चोटी पर नहीं बना हुआ और इसके चारों ओर बीकानेर का हलचल भरा शहर विकसित हुआ है। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इस किले का वास्तव में चिंतामणि किला और बीकानेर किला और बीकानेर किले के नाम से जाना जाता है और 20वीं सदी तक शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ कर दिया गया था क्योंकि 20वीं सदी में किले में रहने वाले परिवार को लालगढ़ पैलेस में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये किला राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र में शामिल है जो पहाड़ी की ऊंचाई पर नहीं बना है। वर्तमान बीकानेर शहर किले के चारों ओर विकास हुआ है। किले का निर्माण बीकानेर शासक राजा राय सिंह के प्रधान मंत्री किरण चंद की देखरेख में किया गया था। राजा राय सिंह ने 1571 से लेकर 1611 ईस्वी के बीच बीकानेर के बीच शासन किया था। किले का निर्माण और किले की खाई का निर्माण 1589 में शुरू हुआ था जो 1594 में पूरा हुआ। ये शहर के वास्तविक किले के बाहर बनाए गए थे। इन दीवारों और खाई का निर्माण शहर के केंद्र से 1.5 किलोमीटर दूरी पर किया गया था। जूनागढ़ का शेष भाग लक्ष्मी नारायण मंदिर से घिरा हुआ है। ऐतिहासिक दस्तावेज जूनागढ़ किले के अनुसार कई बार दुश्मनों पर हमला किया था लेकिन कोई भी इसे हासिल नहीं कर सका। केवल कमरान मिर्जा ने इसे एक दिन के लिए नियंत्रण में रखा था। कमरान मुगल बादशाह बब्बर के दूसरे पुत्र थे जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया और इसके बाद राव जी ने पर बीकानेर का शासन था और 5.28 एकड़ के किले की दूरदर्शिता में महल, मंदिर और रंगमंच का निर्माण किया गया है। ये इमारतें उस समय की मिश्रित स्थापित कला को दर्शाती हैं। जूनागढ़ के प्राचीन शहर का एक प्रमुख किले के नाम पर रखा गया था। ये गिरनार पर्वत के पास स्थित है। ये पूर्व हड़प्पा काल के स्थानों की खुदाई की गई है। इस शहर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। ये राजपूतों की राजधानी थी। ये एक रियासत थी। गिरनार के रास्ते में एक गहरा ब्लेसाट चट्टान है जिस पर 3 राजवंशों के प्रतिनिधित्व करने वाले शिलालेख खुदे हुए हैं। मौर्य अशोक जो लगभग 260 से लेकर 238 ईसा पूर्व, रुद्रमान 150 ईस्वी और स्कंदगुप्ता लगभग 455 से लेकर 467 के शासक।
100 और से लेकर 700 ईस्वी के दौरान बौद्धों द्वारा बनाई गई गुफाओं वाला एक स्तूप भी है। शहर की उपस्थिति कई मंदिर और मस्जिद और इसके लंबे और जटिल इतिहास को प्रकट करते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ बौद्ध गुफाएं, पत्थर पर उत्तीर्ण सम्राट अशोक का शिलालेख और जैन मंदिर गिरनार के पहाड़ों से कहीं स्थित है। वर्ष 1542 में गुजरात के महमूद बेग ने 1472 में राजपूतों की राजधानी जूनागढ़ तक सीमित कर दी थी। उन्होंने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा और यहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। जूनागढ़ किला गर्व से अपना इतिहास घोषित करता है और कहता है कि मुझे कभी कोई शासक नहीं हरा पाया। कहा जाता है कि इतिहास में केवल एक बार एक के शासक इस भव्य किले पर कब्जा करने में प्रयास का जिक्र कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक कामराज जूनागढ़ के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए और किले के खिलाफ लड़ने में कामयाब रहे, लेकिन 24 घंटे के भीतर उन्हें सिंहासन छोड़ना पड़ा। इसके अलावा इस बात का कोई लेख नहीं है कि जूनागढ़ के शासक के कल्याण की योजना बनाई और वह सफल हुआ। वर्षा ऋतु के काल में राजस्थान, विशेषकर उस पुराने काल में राजस्थान का उत्सव था और उस समय राजा महाराजा राज के शाही किलों में वर्षा मेघ बनाते थे। ये जयपुर, नागौर किले सहित कई किलों में बने बादल महल का एक उदाहरण है। लेकिन बीकानेर का जूनागढ़ किला अपने विशेष रूप से निर्मित बादल महल के लिए जाना जाता है। जूनागढ़ किला परिसर की ऊंचाई पर बना ये भव्य महल किले के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है, जिसे क्लाउड पैलेस कहा जाता है। महल तक पहुंचना वाकई में ऐसा लगता है कि वैसे तो आप आसमान में बादल के आसपास आ गए। नीले बादलों से सजे दरवाजे बरखा की फुहारे की झलक प्रदान करती है। यहाँ बहने वाली ताजी हवा पर्यटकों को सारी थकान को छू जाती है। ये पूरे जूनागढ़ किले से इतिहास पूरी गहराई जड़ों से जुड़ा हुआ है। इसी पर्यटक उसकी ओर बहुत आकर्षित होता है। ये किला थार रेगिस्तान में पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बना है, हालांकि इसके अंदर मार्बल वर्क किया गया है। इस किले में एक संग्रहालय भी है। इसमें ऐतिहासिक महत्व के कपड़े, पेंटिंग, हथियार भी हैं। ये संग्रहालय पर्यटकों के लिए राजस्थान के खास आकर्षण में से एक है। यहाँ आपको संस्कृत, फारसी में लिखी गई कई पांडुलिपियां भी मिल जाएंगी। जूनागढ़ किले में अपना संग्रहालय बीकानेर और राजस्थान में पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। इस किले के संग्रहालय में प्रथम विश्व युद्ध के कुछ अद्भुत ही दुर्लभ चित्र है, आभूषण, हथियार और बाइप्लेन आदि हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस किले की नींव गुरुवार को 30 जनवरी 1589 गुरुवार को रखी गई थी। इसकी आधारशिला 17 फरवरी 1589 को की गई थी। यह 17 जनवरी 1594 को गुरुवार को बनाकर तैयार हो गया था। स्थापत्य, पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में तुर्की की शैली को अपनाया गया था, जिसमें दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई हैं। किले में बने किले दिल्ली, आगरा और लोहार में भी महलों की झलक देखने को मिलती है। किले का एक चतुर्कोणीय आकार में है, जो 1078 गज के प्रतिनिधि में बना है और इसमें 40 फीट की औसत ऊंचाई के साथ 37 बुर्ज हैं, जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, करणपोल और चांदपोल। करणपोल पूर्व दिशा में है, जिसमें 4 दरवाजे हैं, और चांदपोल पश्चिम दिशा में बना है, जो एकमात्र द्वार है जो पोलों से सुरक्षित है। और सभी पोलों का नाम बीकानेर के शाही परिवार के प्रमुख शासकों, राजकुमारों के नाम पर रखा गया है। इनमें से कई पोल ऐसे
ऐसे भी जो किले को सुरक्षित रखते हैं। पुराने दिनों में किले की विजय पर कब्जा किए जाने के तक कोई भी युद्ध जीता नहीं माना जाता था। दुश्मनों को गहरी खाई को पार करना पड़ा और जिसके बाद वह जो दीवारों को पार करना पड़ा और फिर उन्हें किले में प्रवेश करना। वहाँ जाने के लिए लंबी दूरी तक तय करनी पड़ी और लंबे दरवाजे बहुत भारी और मजबूत लकड़ी से बने हुए थे। इनमें कंक्रीट के लोहे से भाले वाले नुकीले भी रहते थे।